एक समय दुर्वासा ऋषि कहीं जा रहे थे, रास्ते में इंद्र मिल गए। दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को अपने गले की माला दी और माला दी। इंद्र ने माला ले तो ली, लेकिन उस माला को अपने ऐरावत हाथी पर डाल दी और ऐरावत हाथी ने उस माला को नीचे गिरा दिया और अपने पैरों से कुचल दिया। अब एक बात कहूं भैया, अगर आप मंदिर जाते हो, कई बार मंदिर में हमको माला मिलती है, आप माला पहनते हो और माला पहनकर आदमी, ए बच्चे, माला पहन के थोड़ी देर तो आप ऐसे चलते हो माला, और थोड़ी देर बाद उस माला को पता क्या करते हो, निकाल के या तो कहीं रास्ते में या कहीं चलते। भगवान की गले की माला तेरे को मिली है और तू उसको यूं फेंके जा रहा है। लाखों लोग खड़े हैं, तेरे को क्यों मिली बता? तेरे भाग्य में भगवान देना चाहते हैं, लेकिन तू लेना नहीं चाहता है, तो मैं क्या करूं यार। लाखों लोग आते हैं बाबा श्याम के दरबार, किसी किसी को माला मिलती है और वो माला लेकर रास्ते में फेंक कर चला जाता है। अब बोलो ये भूखे फाट, क्या बात, एक कहावत है ना, फुटे भाग्य, अब क्या करे बताओ। हाँ, जिसको भगवान देना चाहते वो ले नहीं। अगर माला मिले तो क्या करें? माला को तिजोरी में ले जाकर रखो। हाँ, लक्ष्मी पुष्पों में रहती है, या उस माला का फूलों को सुखाओ, सुखाकर इत्र बना लो, रोज लगा के निकला करो, रोज लगा के निकला करो। ये ठाकुर का दिव्य प्रसाद है, भगवान का प्रसाद है। हाँ, अगर माला मिली गोविंद के दर से, उसको अगर यूं तोड़कर यूं फेंक कर चले गए तो भैया बार बार एक चीज नहीं मिलती है, कभी कभी किस्मत से मिलती है। हाँ, कभी कभी मिलती है। और बच्चे एग्जाम में जा रहे हो, बच्चा परीक्षा में जा रहे हो, बच्चे परीक्षा में पास नहीं हो रहे हो, इंटरव्यू में बच्चे रह जाते हो, तो भैया जब इंटरव्यू करने बच्चा जाए तो तुलसी, सूखी तुलसी की जो डंडी है उसकी बत्ती बना के अपने इष्ट देवता कुल देवता के सामने जलाकर अपनी कामना बोलकर चले जाएं। 110% बच्चा इंटरव्यू में पास होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। करके जाना हो, देखना धीरे धीरे प्रैक्टिकल करके। हाँ, प्रैक्टिकल करना। हजारों उदाहरण दे दूं मैं आपको, हजारों लोग तो मेरे से जुड़े हुए, लाखों लोग तो जो रोज सुनते हैं, उनके कॉल आते हैं, बातें होती है। केवल जुड़िए बाबा से, यही भक्ति है, यही भक्ति है। और इसलिए हमने कल 4 बजे, कल कितने बजे? 4 बजे गुरु दीक्षा का आयोजन रखा है। कल 4 बजे कथा के बाद यहां गुरु दीक्षा का आयोजन रहेगा। हाँ, दुर्वासा ऋषि ने माला दी, इंद्र ने माला फेंकी ऐरावत हाथी पर, ऐरावत हाथी ने माला को कुचल दिया। इंद्र को श्राप दे दिया दुर्वासा ऋषि ने कि जा, तेरा स्वर्ग का राज्य चला जाए। ये बात दैत्य को पता लगी, दैत्य ने चढ़ाई कर दी और इंद्र को वहां से भगा दिया। देवता दर दर घूमने लगे, भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने कहा काम करो भैया, क्या कि समुद्र मंथन कर लो, समुद्र मंथन करो, अमृत निकलेगा। देवताओं ने कहा अमृत समुद्र मंथन करे तब ना, वो हमें छोड़े। दैत्य जहां पकड़ दिखते हैं हमको मारते हैं, वो छोड़ते ही नहीं हमको। कि तुम जाओ बलि के पास जाओ, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। बलि के पास गए, बलि ने कहा चलो कोई बात नहीं है, समुद्र मंथन हो जाए। बलि ने बात मान ली। मंदराचल पर्वत को उठाया गया, समुद्र के बीच में लाया गया। भगवान ने उस समय भी अपनी माया के द्वारा उसको उठवाया है। नागराज वासिकों को रस्सी बनाया गया। समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। तो समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो सबसे पहले क्या निकला, बोलो ना? सबसे पहले जहर निकल गया। और जहर निकला तो देवताओं ने कहा तुम पियो, दैत्यों ने कहा तुम पियो। हाँ, जिंदगी में अमृत बहुत बाद में मिलता हो, पहले बहुत सुनना पड़ता है। पहले सबकी सुननी पड़ती है, बहुत सुननी पड़ती है, उसके बाद अमृत निकलता है। अमृत के लिए बहुत खपना पड़ता है, अमृत क्यों नहीं निकलता। यहां भी समुद्र में भी पहले विष निकला है और विष कोई नहीं पिया। महादेव के पास गए कि बाबा विष पी लो। शंकर भगवान ने कहा अमृत निकलता, पिलाते क्या? अगर अमृत निकल जाता तुम पिलाते?
कि वो बाद की बात है, आप तो अभी तो पियो। तो शंकर भगवान ने हलाहल विष का पान किया और शंकर भगवान ने उस विष को यहां तक रखा, नीचे नहीं आने दिया, और भगवान का नाम हुआ बोले नीलकंठ भगवान की जय हो। भगवान का नाम नीलकंठ हो गया। शंकर भगवान यह संदेश देते हैं कि जिंदगी में किसी के प्रति जहर हो ना, जहर है, कड़वाहट हो, यहां तक रखना, यहां मत ले आना। अगर यहां किसी के प्रति कड़वाहट भर गई तो जिंदगी भर नहीं निकलेगी। यहां तो एक ही नाम होना चाहिए, जय श्री श्याम, राधे कृष्ण यहां विराजमान होने चाहिए। पुनः समुद्र मंथन प्रारंभ किया गया, बहुत सारी चीजें निकली। भागवत कहती चंद्रमा निकले हैं, कौस्तुभ मणि, कल्प वृक्ष, रंभा आदि अप्सराएं आई, लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ, भगवान नारायण का वर्ण किया, हरि का। कुछ समय के बाद मदिरा निकली, राक्षसों ने मदिरा का पान किया। और कुछ समय के बाद धन्वंतरी भगवान स्वयं प्रकट हो गए अमृत कलश लेकर। बोले धन्वंतरी भगवान की, अमृत कलश लेकर प्रकट हो गए और दैत्यों ने झपटा मारा और अमृत लेकर भाग गए। जहर निकला उस समय, अमृत झपटा नहीं मारा था, लेकिन अमृत निकलता ही झपटा मार दिया। हाँ, सबके सब देवताओं ने कहा भगवान हमारी रक्षा करो। तो उस समय भगवान ने एक बहुत प्यारा रूप बनाया है। कौन सा बताओ? अब सोचो, भगवान इतने सुंदर है, इतने ब्यूटीफुल है। जब भगवान ने मोहनी रूप बनाया होगा तो कितने सुंदर लगे होंगे, कितने सुंदर लगे होंगे, सोचो आप। एक संत ने यहां तक लिखा है कि ब्रह्मा जी ने पूरी कारीगरी खत्म कर दी भगवान को बनाने में। अब भगवान से सुंदर कुछ हो नहीं सकता, कोई नहीं हो